एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। वैसे स्टोरी मैंने आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर करी हुई है, लेकिन शायद कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार दोबारा से इसके बारे में बताइएगा, वीडियो को एक्सेस करने में शायद कोई परेशानी आ रही थी। तो यहाँ पर एक जो स्टोरी है वो है मिस्टर टी.एन. शेषन की। ठीक है, IAS ऑफिसर रह चुके हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, ये स्टोरी उन्होंने ही शेयर करी थी। आप देखेंगे तो इंटरनेट पर आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगी, लेकिन इससे हमें एक लेसन सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल एम यही है कि हमें सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है। तो ये स्टोरी जो है और इसका जो क्रक्स है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मिस्टर टी.एन. शेषन यूपी के अंदर पोस्टेड थे, तो एक बार इनका आप कह सकते हैं कि ये ट्रैवल कर रहे थे अपने पूरे सिक्योरिटी के साथ, और इस तरीके की एक जगह थी। और क्या होता है कि ट्रैवल करते करते एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ थे। तो उन पेड़ों के ऊपर कुछ घोंसले जो थे वो बने हुए थे, और इनकी वाइफ को घोंसले काफ़ी सुंदर दिखाई दिए। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल को भी कहा और आपस में भी बात करी कि एक दो घोंसले हम क्या करते हैं, हम घर लेके चलते हैं, क्योंकि दिखने में काफ़ी अच्छे, ब्यूटिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जाती हैं और जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो यहाँ पर आसपास देखते हैं कि कोई व्यक्ति अवेलेबल है जिससे पूछा जा सके कि ये घोंसले हमें उतार के दीजिए। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा होता है, उसको ये कहा जाता है कि क्या आप ये घोंसला उतार के हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो है वो ये कहता है कि नहीं, मैं ये आपको नहीं ला के दे सकता। सिक्योरिटी पर्सनल कहता है कि आप 10 रुपये ले लीजिए और ये हमें ला के दीजिए। बच्चा मना कर देता है। फिर सिक्योरिटी पर्सनल कहता है चलिए आप एक काम करिए, आप 50 रुपये ले लीजिए और ये घोंसला हमें ला के दीजिए। तो बच्चा ये कहता है कि आप कितना भी पैसा मुझे ऑफर कर ले, मैं किसी भी कीमत पे ये घोंसले नहीं लेके आ सकता। मना कर दिया। ठीक है, इमेजिन कर एक छोटा सा बच्चा जो एक पुलिस पर्सनल को मना कर रहा है कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पर उसे पूछा गया ऐसा क्यों, क्योंकि हम आपको काफ़ी बड़ी कीमत यहाँ पर दे रहे हैं। काफ़ी पुरानी टाइम का ये एग्जाम्पल है, तो उस समय पर 50 रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी और छोटे से बच्चे के लिए तो ऑफकोर्स ये वैल्यू ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे बच्चे ने कहा कि देखिए, ये जो घोंसला आप मांग रहे हैं, अभी क्या है, जो घोंसले में बच्चे हैं इनकी माँ अभी बाहर गई है उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करने के लिए, और जब वो माँ वापस आएगी तो बच्चे भी नहीं दिखेंगे, घोंसला भी नहीं दिखेगा। तो मैं किसी के घर को बर्बाद नहीं कर सकता, मैं किसी के घर को नहीं उजाड़ सकता। इसी वजह से आपकी इस रिक्वेस्ट को मैं पूरी तरीके से मना कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत के ऊपर मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, जब ये बातचीत हो रही होती है, इतने में जो मिस्टर टी.एन. शेषन है वो भी वहां पर पहुंचते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या बात हो रही है, अभी तक कन्विंस क्यों नहीं कर पाए इसको लाने के लिए। तो फिर बच्चे की पूरी बात जो है वो बताई जाती है, और यहाँ पर मिस्टर टी.एन. शेषन ने खुद ही लिखा इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि हम लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर ली, हम IAS का टैग लेकर घूमते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात जो एक बच्चा जो शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा और हो सकता है बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको ये बात समझ में आ गई और हमें नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेसन जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए IQ इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने देखा हो तो हाल ही में एक YouTube वीडियो में भी आपको बताया था कि DQ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रादर अगर IQ एवरेज भी है और DQ हाई है तो एग्जाम हो जाएगा। मतलब एग्जाम को क्रैक करते हुए आपका इंटेलिजेंस कोशेंट एंड डिटर्मिनेंट कोशेंट कि डिटर्मिनेशन कितना है, ये दोनों चीजें जरूरी है। ये कब जरूरी है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगला कदम क्या है, जब आप सर्विस के अंदर एंट्री कर चुके हैं उस समय पर IQ DQ ठीक है वो चलेगा, आपका अगर एवरेज भी तो भी काम करेगा, लेकिन आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप जो लोग आपके पास सर्विस के लिए आएंगे या फिर जो लोग आपके पास अपने काम को लेकर आएंगे, आप उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो जो ह्यूमेन फैक्टर है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, वो प्रिपरेशन के दौरान भी होना चाहिए और वो आपका बाद में भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों की जरूरत है, लेकिन अगर आप सर्विस में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो वहां पर आपको EQ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है।